हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कुछ और ऐसे प्रीफिक्सेस देखेंगे जो डिनोट करते हैं किसी ना किसी बॉडी पार्ट को या कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बॉडी पार्ट से रिलेटेड। ठीक है। तो इससे पहले वाले सेशंस में भी हम ऑलरेडी इससे रिलेटेड टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। ये उसी के कंटिन्यूशन में पार्ट 39 है। इससे पहले वाले सेशंस में भी हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के प्रीफिक्सेस कवर किए थे, जिसमें हमने देखा था कि कैसे कोई प्रीफिक्स शेप, साइज, कलर या किसी बॉडी पार्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को डिनोट करता है। ठीक है। तो ये उसी के कंटिन्यूशन में हमारा पार्ट 39 है। अब जो लोग डायरेक्टली इस सेशन को रेफर कर रहे हैं उनके लिए जस्ट मैं एक बार प्रीफिक्स की डेफिनेशन रिपीट करूंगा, क्योंकि अगर आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं होगा तो उसका फिर आगे आपको एग्जांपल्स वगैरह आइडेंटिफाई करने में उतना मतलब इजी नहीं रहेगा, है ना। तो प्रीफिक्स होता क्या है? प्रीफिक्स एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बिगनिंग पे होता है, या आप ये कह सकते हो जो आप किसी भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के स्टार्टिंग में लगा हो, उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम प्रीफिक्स। ठीक है। और वहाँ से हमारे को ये कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है किसी बॉडी पार्ट से रिलेटेड, वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है किसी भी शेप से, कलर, साइज, या कोई भी इस तरह की प्रॉपर्टी अगर वो डिनोट करे तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स बोलेंगे। और ये हमेशा कहाँ पे प्रेजेंट होगा? किसी भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी की स्टार्टिंग पार्ट में। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी। और हमारा प्रोसेस क्या रहेगा इस सेशन में? सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रीफिक्स बताऊंगा, उनके एग्जांपल शो करूंगा, और उसके बाद में फिर हम उसी से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे कि कैसे वो प्रीफिक्स उन एग्जांपल्स में यूज़ हुआ है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास जो प्रीफिक्स है वो है वेस्क्यूलो। वेस्क्यूलो का मतलब क्या होता है? ब्लड वेसल। तो जहाँ भी ब्लड वेसल से रिलेटेड कोई डिस्कशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? वास्क्यूलो। ठीक है। तो अब आपको इस तरह का प्रीफिक्स वास्कुलो, ये जो लिखा हुआ है VASCULO, ये जहाँ भी आपको किसी टर्मिनोलॉजी के आगे मिलेगा तो वहाँ पे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये कहीं ना कहीं डिस्कशन किससे रिलेटेड हो रहा है? ब्लड वेसल से रिलेटेड हो रहा है। ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम वॉक थ्रू कर सकते हैं, और एग्जांपल से ही हमें, जब भी हम किसी एग्जाम में, इंटरव्यू में अगर देखते हैं इन क्वेश्चंस को, तो आपको इजीली आइडेंटिफाई करना आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपको हैबिट होती है कि कौन सी चीज़ का क्या पर्पस होता है। ठीक है। पहला एग्जाम्पल हमारे पास वेस्कल्चर। वेस्कल्चर। ठीक है। वेस्कुलेचर का मतलब क्या हुआ? वेस्कुलेचर का मतलब होता है रेफर्स टू द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इन द पर्टिकुलर एरिया और ऑर्गन। ठीक है। तो ये क्या होता है? वेस्कुलर वेस्कुलेचर क्या होता है? एक ऐसा नेटवर्क होता है किसी चीज़ का, ब्लड वेसल्स का, जो किसी भी एरिया में हो सकता है या किसी भी ऑर्गन में हो सकता है। तो उस तरह के नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे? जहाँ पे काफ़ी सारे ब्लड वेसल टुगेदर होते हैं, है ना। उस चीज़ को हम किससे डिनोट करेंगे? उसको डिनोट करेंगे वेस्क्यूलेचर से। ठीक है। तो यहाँ पे प्रीफिक्स क्या मिल गया हमारे को? वेस्क्यूलो। नेक्स्ट अगर एग्जांपल हम देखें जो है वेस्कुलाइटिस। वेस्कुलाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ अ ब्लड वेसल विच कैन अफेक्ट आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो इस तरह के इन्फ्लेमेशन को हम क्या बोलेंगे? वेस्कुलाइटिस। अब आइटिस का हम देखो अभी तक काफ़ी सारे एग्जांपल कवर कर चुके हैं, तो उन सब में आइटिस जहाँ पे भी हमें मिला था, ऑल्दो आइटिस परफिक्स नहीं है, एक सफिक्स है, बट फिर भी हमें एक आइडिया हो गया कि जहाँ भी आइटिस होगा उसका मतलब है कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन से। तो जब भी कोई ब्लड वेसल में इन्फ्लेमेशन शो होता है और वो अफेक्ट कर सकता है किस किस को? आर्टरीज को, वेन्स को, कैपिलरीज को, तो उसको हम किस चीज़ से डिनोट करेंगे? उसको डिनोट करेंगे वेस्कुलाइटिस से। ठीक है। वेस्कुलो प्रीफिक्स का ही ये एक पार्ट है, ये वेस्कुलाइटिस। तो वेस्कुलाइटिस तो हमारी है कंप्लीट टर्मिनोलॉजी, और वेस्क्यूल है हमारा प्रीफिक्स। थर्ड हमारा एग्जांपल है वेस्क्यू वेसोडाइलेशन। अब ये वेसोडाइलेशन में थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिलेगा, जैसे यहाँ पे ये है इसी से रिलेटेड ही, वेसो, यहाँ भी हम ब्लड वेसल से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप इसको ऑल्टरनेटिव भी कंसिडर कर सकते हो, वेसो और वेस्क्यूलो को। तो वेसोडाइलेशन का मतलब क्या हुआ? द वाइडनिंग और रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल। किसी भी मेडिकल कंसर्न्स की वजह से अगर ब्लड वेसल को वाइड अप किया जाता है या रिलैक्स किया जाता है, तो उस चीज़ को हम किस टर्मिनोलॉजी से डिनोट करेंगे? वेसोडाइलेशन से। और इसकी वजह से क्या होता है? ब्लड फ्लो में इंक्रीज हो जाता है। अगर कोई भी ब्लड वेसल में अगर कोई भी टाइप का ब्लॉकेज होता है तो उस केस में इसी ऑपरेशन को परफॉर्म करके जो वेन्स हैं उनको वाइडन अप किया जाता है।
जिससे ब्लड फ्लो वापस से इंक्रीज हो। तो इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करेंगे वो होगी वैसो डायलेशन, और जो प्रिफिक्स होगा वो होगा वैसो। इस सिमिलरली अगर हम फोर्थ एग्जांपल देखें जो है हमारे पास वेजोस्पैम, वेजोस्पेज्म। वेजोस्पेज्म का मतलब क्या हुआ? अ सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल कॉजिंग रिड्यूस ब्लड फ्लो। तो इस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट का जो ब्लड वेसल होता है वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हो जाता है, और उसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लॉकेज भी उसी का एक टाइप कंसिडर होता है। तो इस तरह की कंडीशन को हम डिनोट करेंगे वैसोस्पेज्म से। और वैसोस्पेज्म का ही जो सॉल्यूशन या जो ट्रीटमेंट होगा वो किससे मिलेगा? वैसोडाइलेशन से, जहाँ पे वाइडन अप किया जाता है। तो अब इन सारे एग्जांपल्स को अगर हम फिर से वॉक थ्रू करेंगे तो हमें एक ही चीज़ इसमें कॉमन मिलेगी, जो है ब्लड वेसल। हर एग्जांपल में हम ब्लड वेसल से रिलेटेड ही डिस्कशन कर रहे हैं। तो जहाँ भी डिस्कशन ब्लड वेसल से रिलेटेड होगा वहाँ पे हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, या तो वेस्क्यूलो या फिर वेसो। ठीक है, तो ये था इस प्रीफिक्स के बारे में। अब नेक्स्ट प्रीफिक्स देखते हैं। नेक्स्ट प्रीफिक्स है हमारे पास वैन और वेनो। वैन और वेनो प्रीफिक्स तब यूज़ किया जाता है जब भी कोई डिस्कशन होगा वेन के रिगार्डिंग। जहाँ भी हम वेन से रिलेटेड कोई स्टडी करेंगे तो उसमें आपको जो टर्मिनोलॉजी होगी वो होगी वैन या फिर वेनो से। एग्जाम्पल, जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास वेनस। वेनस का मतलब क्या होगा? पर्टेनिंग टू द वेन्स। तो जो वेन से पर्टेन हो, उस पर्टेनिंग टू द वेन्स हो, उसको हम डिनोट करते हैं टर्मिनोलॉजी वेनस। तो वेनस एक कंप्लीट टर्मिनोलॉजी है, और वेन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वेन को। ठीक है, लाइकवाइज अगर सेकेंड एग्जांपल देखें जो है वेनोग्राफी। अब वेनोग्राफी क्या होता है? एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है जो इमेजिंग करता है किसकी? वेन्स की। किसकी वजह से? किसके थ्रू? एक कंट्रास्ट मटेरियल के थ्रू। तो जब वेन्स की इमेज कैप्चर होती है किसी कंट्रास्ट मटेरियल के थ्रू, तो उस पूरे प्रोसीजर को हम बोलते हैं वेनोग्राफी। तो यहाँ भी जो प्रीफिक्स हम यूज़ कर रहे हैं वो है वेन। वेन वेन क्या डिनोट कर रहा है? वेन को। और इस पूरे प्रोसीजर को हम बोलेंगे वेनोग्राफी। सिमिलरली अगर किसी भी ट्रीटमेंट की वजह से किसी पेशेंट के वेन में पंक्चर किया जाता है, तो उस प्रोसेस ऑफ पंक्चरिंग या वेन वो किस वजह से हो सकता है? या तो ब्लड कलेक्ट करने के लिए, या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटर मेडिकेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो उस पूरे प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे? वेनी पंक्चर। जहाँ पे जो वेन है उसको पंक्चर किया जाता है, या तो किसी मेडिकेशन को प्रोवाइड करने के लिए या ब्लड फ्लो कलेक्ट करने के लिए। लाइकवाइज अगर हम फोर्थ एग्जांपल देखें जो है वेन्यूला। वेन्यूले का मतलब क्या हुआ? अ स्मॉल वेन दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम कैपिलरीज टू लार्जर वेन्स। तो ये क्या करता है? जो स्मॉल कैपिलरीज हैं वहाँ से लार्जर वेन्स पे ब्लड प्रोवाइड कराया जाता है, और उसके लिए जो स्मॉल वेन जो यूज होती है जो कैरी करती है ब्लड को, उसको हम डिनोट करते हैं वेन्यूले से। ठीक है, तो अभी तक हमने दो एग्जांपल देखे, वेस्क्यूलो जिसका प्रीफिक्स हम ऑल्टरनेटिव भी देखा वेजो, और फिर हमने देखा वेनो। ठीक है, अब हम लास्ट प्रीफिक्स कवर कर रहे हैं जो है वर्टब्रियार। वर्टब्रियार का मतलब क्या हो गया? वर्टेब्रा या फिर स्प्राइन। ठीक है, तो एग्जांपल्स देखते हैं इसका। पहला एग्जांपल है वर्टेब्रा। इसका मतलब क्या हुआ? एन इंडिविजुअल बोन सेगमेंट ऑफ अ स्पाइनल कॉलम। ठीक है, तो इस इंडिविजुअल बोन सेगमेंट को स्पाइनल कॉलम के हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं वर्टेब्रा। लाइकवाइज अगर आप थर्ड सेकंड एग्जांपल देखो जो है वर्टेब्रल कॉलम, वो क्या होता है? द एंटायर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द सीरीज ऑफ वर्टेब्रे। तो काफ़ी सारे वर्टेब्रे के जो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? वर्टेब्रल कॉलम। थर्ड एग्जांपल में हमारे पास वर्टेब्रल फोरामेन। ये क्या होता है? एक द ओपनिंग इन ईच वर्टेब्रा थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेस। ठीक है, तो ये क्या होती है? ओपनिंग होती है हर वर्टेब्रा की, जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड को पास किया जाता है, विच थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेस। तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे वर्टेब्रल फोरामेन। सिमिलरली अगर लास्ट एग्जांपल देखें जो है वर्टेब्रल आर्क, ये क्या होता है? द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ अ वर्टेब्रा दैट सराउंड्स द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो अब फिर से अगर इन सारे एग्जांपल्स को कॉमनली देखें हम, तो इसमें एक ही कॉमन पार्ट मिलेगा हमें जो है स्पाइन। हर जगह पे स्पाइन से रिलेटेड ही डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए यही तीन प्रीफिक्स थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। और जो क्वेश्चन है हमारा आज का वो है, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द प्रीफिक्स फेरैंक और फेलेबो। फेरेंको और फेलेबो।
तो इसका अगर आंसर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं, और अगर इसमें कोई डाउट है तो आप लास्ट सेशन वॉक थ्रू कर सकते हैं, वहाँ पे हमने ये ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो इस सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।